भी काफ़ी सारी आ रही हैं नतीजों पर, खबरों पर, एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत करते हैं हम जोमेटो और इन्फो एज पर। तो सिटी ने ये दोनों शेयरों पर पे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी शुरू की है। उन्होंने जोमेटो पर ओवरवेट की राय दी है, हालांकि इन्फो एज पर अंडरवेट की राय दी है। उनके मुताबिक जोमेटो इन्फो एज को आउट परफॉर्म कर सकता है अगले कुछ तिमाहियों में। जोमेटो का स्टॉक सिग्निफिकेंटली करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, भारी गिरावट नजर आई है ये स्टॉक में करीब 60% की। इसके अलावा इन्फो एज पर देखें तो यहाँ पे करीब 20% की गिरावट देखी है। उनके मुताबिक जोमेटो के लिए जो सारे और सारे रिस्क है वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, मगर इन्फो एज के लिए और भी चिंताएं नजर आ रही है। जोमेटो की वैल्यूएशन प्रीमियम की बात करें तो ये ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले फिर भी कम है, और इसी के चलते सिटी ने पेयर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी इनिशिएट की है जोमेटो और इन्फो एज पर। अब बात करते हैं गेल की। तो सीएलएसए ने गेल पर खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 180 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक जो गैस के ट्रेडिंग थे उसके चलते मुनाफा अनुमान से काफ़ी मजबूत आया है। इंडिया के गैस स्टोरी पर ये एक वैल्यू प्ले है। कंपनी ने गैस ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एक रिकॉर्ड हाई पर रिपोर्ट किए हैं, मगर पेटकेम और गैस ट्रांसमिशन के बेसिस पर कंपनी के नतीजे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नजर आ रहे हैं। उन्होंने टारगेट प्राइस को घटाया है, मगर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। अब फोकस करते हैं फार्मास्यूटिकल नेम लुपिन पर। तो सीएलएसए ने अंडरवेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 670 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक जो पहले तिमाही के नतीजे थे वो काफ़ी कमज़ोर थे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। की मार्केट्स यानी कि इंडिया और यूएस उनके अनुमान से कमज़ोर प्रदर्शन नज़र आया है, और एक लिमिटेड अपसाइड नज़र आया है कंपनी को। इसी के चलते उन्होंने अंडरवेट की राय बरकरार रखी है। अब फोकस करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका की राय पर, सेम लुपिन पर। तो उन्होंने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 675 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक जो यूएस में चिंताएं है उसके चलते पहले तिमाही के नतीजे काफ़ी इंपैक्ट होते हुए नजर आए। नए लॉन्चेस के चलते मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ सकता है, मगर एग्जीक्यूशन पर फोकस करना होगा। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंपनी कर रही है, मगर नई लॉन्चेस की काफ़ी ज़रूरत नजर आ रही है। इसी के चलते उन्होंने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है लुपिन पर। अब फोकस करते हैं एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया पर। तो दो रिपोर्ट आई है और काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो सीएलएसए ने अंडरवेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 3790 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक जो सेल्स मिक्स है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कमज़ोर आए हैं। नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। प्रॉमिसिंग आउटलुक ऑलरेडी कंपनी के प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन के चलते बेकरी इंडस्ट्री पर असर होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी अपने क्रोसॉन के कारोबार पर फोकस कर रही है, उसको स्केल अप कर रही है, मगर वेफर के कारोबार में अभी भी कमजोरी नजर आ रही है। इसी के चलते उन्होंने अंडरवेट की राय दी है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने ब्रिटानिया पर ओवरवेट की राय दी है, लक्ष्य का है 3892 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक अर्निंग्स उनके अनुमान से काफ़ी कमज़ोर थे, मगर मार्जिन आउटलुक काफ़ी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते अर्निंग्स और स्टॉक परफॉर्मेंस पर अच्छा असर होता हुआ नजर आ सकता है। मैनेजमेंट ग्रोथ आउटलुक को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने ओवरवेट की राय दी है। तो ये थी ब्रिटानिया पर ब्रोकरेजेस, जहाँ पे एक ब्रोकरेज ने अंडरवेट की राय दी है और दूसरी ब्रोकर ने ओवरवेट की राय दी है। अब फोकस करते हैं दालमिया भारत पर। ओवरवेट की राय बरकरार रखी है मॉर्गन स्टैनली ने, लक्ष्य का है 1700 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक मार्जिन्स काफ़ी मजबूत आए हैं, रियलाइजेशंस पॉजिटिवली सप्लाइज किया है, और वॉल्यूम्स हालांकि स्लाइटली लोअर थे। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वेरिएबल कॉस्ट पर कंपनी का भी नजर आया है, और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ओवरवेट की राय रखी है दालमिया भारत पर। और आखिर में हम फोकस करते हैं LIC हाउसिंग पर। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 455 प्रति शेयर का। उनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस था वो अनुमान के मुताबिक था। उन्होंने एक अच्छी ग्रोथ टेलविंड्स नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी। और ये थे सारे ब्रोकरेजेस जो इस पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, ढेर सारी आज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी है, कहीं पे लक्ष्य घटाया भी है किन स्टॉक्स पर, और जोमेटो इन्फो एज पर नजर रखिए, यहाँ पर कवरेज वापस से शुरू की है। तो एक जैसे स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रह सकते हैं। थैंक यू वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए।